आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। रांची के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर के ईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और जांच का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सफेदपोश नेता इसकी गिरफ्त में आते नजर आ रहे हैं। और इस बीच अगर हम झारखंड के पूर्व मंत्री की बात करें तो रामेश्वर उरांव और उनके बेटे को ईडी का समन जो है वो जारी किया गया है। यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में विधायक और साथ ही झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं रामेश्वर उरांव और उनके बेटे को शराब घोटाले मामले को लेकर के ईडी जो है उन्होंने समन जारी किया है। आपको बता दें कि झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी की टीम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और इसी कड़ी में जांच एजेंसियों ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव को पूछताछ के लिए आधिकारिक तौर पर समन जारी किया है। ईडी ने समन जारी कर रोहित उरांव को आज जो है वह बुलाया गया है और रामेश्वर उरांव को 30 जून को रांची के हीनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। और इस समन के बाद झारखंड की सियासत एक बार फिर गर्म होने की उम्मीद है। साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस घोटाले की जांच के दौरान ईडी की टीम ने पहले ही पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव और उनसे जुड़े अन्य करीबियों के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। उस वक्त की गई छापेमारी में डिजिटल साक्ष्यों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे। जांच में यह बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है कि रोहित उरांव ने शराब के इस पूरे सिंडिकेट और कारोबार के लिए एक कंपनी के साथ बकायदा लिखित समझौता किया था। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि इस कागजी समझौते के बावजूद रोहित उरांव ने शराब के वास्तविक कारोबार में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी। ईडी इस दावे को संदिग्ध मान रही है और इसी एग्रीमेंट के पीछे छिपे वित्तीय लेन देन की कड़ियां जोड़ना चाहती है। बता दें कि साल 2022 की नई उत्पाद नीति पर फोकस है। ईडी की इस पूरी हाई प्रोफाइल जांच का मुख्य केंद्र बिंदु झारखंड का कुख्यात शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उससे जुड़ा मुखौटा कंपनियों की संदिग्ध गतिविधियां हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड में साल 2022 की बहुचर्चित नई उत्पाद नीति लागू होने से ठीक पहले तक योगेंद्र तिवारी से संबंधित विभिन्न सिंडिकेट कंपनियों के पास ही पूरे राज्य में शराब के थोक व्यापार का एकाधिकार और लाइसेंस था। ईडी को संदेह है कि इस एकाधिकार को बनाए रखने और नई नीति में मन मुताबिक बदलाव करने के लिए करोड़ों रुपए की घूस और अवैध पैसों का ट्रांसफर किया गया था, जिसमें बड़े रसूखदारों का संरक्षण हासिल था। केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे शराब घोटाले के मामले में अपनी शुरुआती जांच को लगभग पूरा करते हुए कोर्ट में चार्जशीट यानी अभियोजन शिकायत भी दाखिल कर चुकी है। जेल में बंद मुख्य आरोपी से मिले इनपुट के बाद ही अब पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे को समन थमाया गया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा बेहद तेज है कि इस सघन पूछताछ के बाद जांच में कई नए और चौंकाने वाले वित्तीय खुलासे हो सकते हैं। ईडी फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के अवैध ट्रेल से जुड़े तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर बेहद बारीकी से आगे की कानूनी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर रही है। बता दें कि झारखंड के ये बेहद ही चर्चित शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है और इसमें कांग्रेस के और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव और उत्पाद विभाग के सेवानिवृत्त आयुक्त अमित प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तीनों को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के साथ ही मामले से जुड़े आवश्यक दस्तावेज भी साथ लाने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार ईडी इस मामले में कथित वित्तीय लेन देन और झारखंड की नई आबकारी व्यवस्था के क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न निजी कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। एजेंसी को संदेह है कि छत्तीसगढ़ की कुछ कंपनियों को झारखंड में काम दिलाने की प्रक्रिया में रोहित उरांव की भूमिका की भी जांच की आवश्यकता है। हालांकि इस संबंध में ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ईडी ने शराब घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज कांड संख्या 9/2025 को आधा बनाते हुए इनफोर्स केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि ECIR संख्या 10/2025 दर्ज की है। इसके बाद एजेंसी ने मामले में गिरफ्तार कुछ आरोपियों से जेल में पूछताछ भी की थी। गौरतलब है कि ACB ने पिछले वर्ष मई में
शराब घोटाले के आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी और इस मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह, विनय सिंह समेत 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन के दौरान अनियमितताएं हुई, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा। ईडी अब इस मामले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं की जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि कथित अनियमितताओं से अर्जित धन का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही। रामेश्वर उरांव झारखंड की राजनीति के वरिष्ठ नेताओं में शामिल है और वर्तमान में लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक भी हैं और इन्हें जो है समन भेजा गया है। 30 जून को इन्हें ईडी के कार्यालय में ईडी के कार्यालय पहुंचना है और पूछताछ में जो है वो सहयोग करना है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि रामेश्वर उरांव के बेटे से पूछताछ में कौन कौन से तथ्य और जानकारियां सामने आती है और 30 जून को जब रामेश्वर उरांव पूछताछ के लिए जाते हैं तो पूछताछ में किन बिंदुओं पर चर्चा जो है वो तेज होती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।